दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन के अंदर या फिर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। इस टाइम पे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग हो चाहे स्पोर्ट के अंदर बाय हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे इंडियन यूजर की तरफ से देखने को मिल रहा है। और एक ट्रस्टेड एक्सचेंज की बात करें तो बाइनेंस का यहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर दबदबा है। यूँ बोले वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज इस टाइम पे बाइनेंस है, जहाँ पे सब लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा किस तरह से आपको फ्यूचर ट्रेड करनी है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर कैसे डिपॉजिट करना, कैसे विड्रॉल करना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। पूरे लीगल तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर और विड्रॉल कर सकते हो बाइनेंस से अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो वो वाले वीडियोस भी आप जाके यहाँ पे चैनल के ऊपर देख सकते हो। P2P का ऑप्शन नहीं है, P2P करोगे तो इस टाइप पे काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि स्कैम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से आपको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे तो बाइनेंस एक्सचेंज आप जैसे ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे, फ्यूचर्स और स्पॉट के अंदर। फ्यूचर्स का मतलब आप यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट बाय करो और स्पॉट के अंदर उसको होल्ड करके रखते हैं। फ्यूचर्स के अंदर आप डेली अपन बाय सेल करके लीवरेज के थ्रू वहाँ पे अपनी प्राइस को डबल कर सकते हैं। अपना जो अमाउंट होता है उसको डबल ट्रिपल जितना भी एक्स का लीवरेज लेते हैं उस हिसाब से आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। तो स्पॉट के अंदर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ये वीडियो डेडिकेटेड है फुल यहाँ पे फ्यूचर्स के ऊपर। तो बिटकॉइन के अंदर जैसे आपको ट्रेड लेनी है, तो बिटकॉइन के अंदर आपको फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो आपको सिंपली ऊपर ऊपर एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना BTC। जैसे आप यहाँ पे BTC सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर ऊपर आप देखो ऑल का ऑप्शन आ रहा है। फिर स्पॉट के अंदर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्पॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस फीचर्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओपन करोगे बाइनेंस एक्सचेंज तो आप यहाँ पे हॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको BTC देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे स्पॉट के अंदर ऐड हो रखा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फीचर्स के ऊपर क्लिक करोगे फेवरेट्स के ऊपर तो यहाँ पे दो तरीके से ऐड होता है। एक स्पॉट के अंदर इसको अपने फेवरेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे फीचर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं फेवरेट के अंदर। तो ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। एज अ बिगिनर आपको ऊपर ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे BTC और फिर यहाँ पे फीचर्स के ऊपर क्लिक कर देना ऊपर ऊपर। यहाँ पे ऊपर ऊपर जो आएगा शुरू के अंदर इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि BC का अपने को USDT पेयर के अंदर ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस टाइम पे इसका जो चार्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। चार्ट के एनालिसिस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। प्राइस आपको यहाँ से हो जाएगी। लास्ट 24 आवर के अंदर जो भी ट्रेड वॉल्यूम आया, जो भी हाई था जो भी लो था, वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हो कितने टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करना है। यहाँ पे सिंपली अपने को ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ पे ऊपर ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे नीचे, एक लॉन्ग का एक शॉर्ट का। आपको क्या करनी है, लॉन्ग पोजीशन को करनी है, यहाँ पे शॉर्ट करनी है। अपने एनालिसिस के थ्रू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल लॉन्ग के ऊपर क्लिक करता हूँ कि हो सकता है मार्केट यहाँ से पंप करे और एक अच्छा प्रॉफिट अपन कमा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस मार्जिन और यहाँ पे लिवरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रॉस का और आइसोलेटेड का। क्रॉस का मतलब होता है जितने भी आपके पास USDT है वो USDT आपको इसके अंदर ऐड हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिक जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपके पास जितने भी USDT होगी वो कटती जाएगी, जैसे जैसे लॉस होगा वो प्रॉफिट होगा तो ऐड होती जाएगी। उसके बाद आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जो आपने एक बार फिक्स अमाउंट इसके अंदर ऐड कर दिया वही अमाउंट ऐड यहाँ पे रहेगा। तो फिलहाल इसको क्रॉस मार्जिन रहने देते हैं। और मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं क्रॉस मार्जिन का यूज करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि जितना फंड आपके पास पड़ा होता है वो सारा का सारा फंड इसके अंदर यूज में आता है और लिक्विडेशन होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि जितना फंड जैसे आपके पास $1000 पड़ा हुआ है और आपने $100 की यहाँ पे ट्रेड ली है तो $900 भी उसके अंदर यूज आ जाएंगे जब वो लॉस में जाएगा। वरना आइसोलेटेड के बाद आइसोलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो $100 की आपने ट्रेड ली तो वो डायरेक्ट लिक्विडेट हो जाएगी। उसके अंदर अमाउंट एडिशनली आपको ऐड करना पड़ेगा मैनुअली, लेकिन अपने को क्रॉस मार्जिन से यहाँ पे ट्रेडिंग शुरुआत के अंदर यहाँ पे करनी है। उसके बाद आता है लिवरेज का ऑप्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिवरेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो 150x का लिवरेज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है और मैक्सिमम लिवरेज कभी भी नहीं लेना है। यहाँ पे अपने को मैक्सिमम लिवरेज के साथ में नहीं जाना, मिनिमम लिवरेज के साथ में जाना है। जो वेल्स होती है बड़ी बड़ी वो यहाँ पे 40x तक का लिवरेज हमेशा लेती है यहाँ पे, और अपने को इससे भी कम लेना रखना है। यहाँ पे 10x से लेकर 20x का सफिशिएंट होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे 15x का लिवरेज आपके साथ में सेट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप लिवरेज रखोगे उतनी ज़्यादा रिस्क होती है। 10x 15x या फिर यहाँ पे 20x, इससे ज़्यादा लिवरेज आपको नहीं रखना है।
ठीक है, क्योंकि लीवरेज शुरुआत के अंदर आप ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कहीं लॉस ना हो जाए, लिक्विडेशन नहीं हो जाए, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको लिमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसको लिमिट ही रखना है, क्योंकि मार्केट जैसे आप यहाँ पे नीचे एक मार्केट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस मार्केट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो करंट में जो मार्केट की जो प्राइस चल रही है इसी प्राइस के ऊपर बाइंग हो जाएगी। तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को लिमिट का यूज करना है कि मैं जिस प्राइस के ऊपर चाह रहा हूँ उस प्राइस के ऊपर अपने यहाँ पे बाइंग हो। तो फिलहाल अभी चल रही है $63,433 के आसपास, तो मैं चाह रहा हूँ ये प्राइस यहाँ पे आए 62,000 के आसपास। ठीक है, जैसे 62,500 इसको डाल देते हैं यहाँ पे, जिससे 62,500 जैसे प्राइस आएगी अपने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी देखिए अगर मार्केट की प्राइस के ऊपर इसको बाय करते हैं यहाँ पे, तो जैसे मार्केट की प्राइस के ऊपर बाय करते हैं वहाँ से अगर थोड़ा सा भी डाउन जाता है तो अपना लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिमिट को डाल देंगे कि जैसे 62,500 जैसे आएगी बिटकॉइन की प्राइस वैसे अपनी ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कितना अमाउंट को आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी तो उतना अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे $100 का आपको अमाउंट डालना है तो $100 आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो ट्रेड वो यहाँ पे लॉन्ग सेटअप हो जाएगा, वो यहाँ पे अपना जो ऑर्डर वो प्लेस हो जाएगा और जैसे 62,500 जैसे डॉलर प्राइस आएगी अपनी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। ये तो रहा लॉन्ग। अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है तो सेल प्राइस आ जाएगी। उसके बाद आप क्रॉस मार्जिन लिवरेज लिमिट वाली प्राइस वही डालनी है। सिंपली यहाँ पे सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है और ये एक सिंपल प्रोसेस मैंने आपके साथ में शेयर किया। फिर भी आपके इस मन में कुछ डाउट है इसको लिवरेज को लेकर या फिर पोजीशन को लेकर तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।